बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल दिलचस्प कहानियां पर आप सबका वेलकम है। वीडियो पर आने वाले हर न्यू मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल का आइकॉन है उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे। पाकिस्तान हिंदुस्तान में चंद बोली जाने वाली मशहूर कहावतें वजूद में कैसे आईं? इस दुनिया में चंद ऐसी कहावतें और मुहावरे मौजूद हैं जो हमें अक्सर बड़ी उम्र के लोगों से सुनने को मिलते हैं, जो अपने जुमले या कहावत से अल्फाज की खाली जगह को पुर तो करते हैं मगर इसमें इसकी कहावत को बिठाकर इस बात का मकसद वाज़िह तौर पर समझा देते हैं। आज तक हमने जो कहावतें सुनी, मिसाल के तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी या चोर की दाढ़ी में तनका वगैरह, इनकी शुरुआत कैसे हुई या हमारी दुनिया में ये कैसे वजूद में आई? आइए जानते हैं इसी तरह की चंद मशहूर कहावतों के बारे में। 9 2 11 हो जाना। मैंने अभी इस बंदे को देखा, या मैंने अभी एक बड़ा सांप देखा और देखते ही देखते 9 2 11 हो गया। ये तो हो गई मिसाल। ये वजूद में कैसे आई? बड़े सग़ीर पाक हिंद में रेलवे का आगाज़ का ज़माना किसी हैरत अंगेज़ अजूबे से कम न था। लोग शौक के तौर पर रेलवे स्टेशन पर इन लंबी दुम वाली गाड़ियों को देखने आते और इन लोगों को अंदर ना जाने दिया जाता तो एक साइड पर इन ट्रेनों को आंखें फाड़ कर देखते। इस दौर में ट्रेन की आमद से पहले 9 बार घंटी बजती थी, जिसका मतलब था सफ़र करने वाले मुसाफिर तैयार हो जाएं और साथ ही ट्रेन को देखने के शौकीन अफराद भी आ टपकते और गाड़ी के स्टेशन छोड़ने के वक्त घंटी को दोबारा बजाया जाता। यानी ट्रेन के स्टेशन पर आने के वक्त 9 मरतबा और जाने के वक्त 2 मरतबा घंटी बजाई जाती। इन घंटियों के आने जाने का सिलसिला इतना मशहूर हुआ जिसकी वजह से ये मिसाल वजूद में आई, यानी गाड़ी आई, खड़ी हुई और चली गई। रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, या पुलिस ने चोर को वारदात करते हुए मौके पर रंगे हाथों पकड़ लिया। इस जुमले का इस्तेमाल सबसे पहले इंग्लिश जुबान में किया गया। पुराने ज़माने में स्कॉटलैंड के लोग छुप कर एक दूसरे का पालतू जानवरों को मार डालते थे। जानवरों के इन कातिलों तक पहुंचना ना काफ़ी मुश्किल काम था। जानवरों के कातिल आम होने लगा, बजाय इस अमल में कमी के वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया, जिससे लोगों ने अपने घरों और मोहल्ले की पहरादारी करना शुरू कर दी। एक दिन एक शख्स को अपने जानवरों की जगह पर इंसानी साया महसूस हुआ। जब इसने गौर से देखा तो इसका हमसाया इसकी गाय को चोरी करने के लिए घसीट रहा था। गाय की चोरी के दौरान गाय जख्मी हो गई, जिसकी वजह से इसका खून निकलना शुरू हो गया और वो खून इस चोर के हाथ पर भी लग चुका था। गाय के मालिक के शोर मचाने पर लोग इकट्ठे हुए और चोर को पकड़कर कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल ने जब चोर के हाथ पर खून लगा देखा तो इसने कहा, ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसकी वजह से इस जुमले को काफ़ी शोहरत मिली और ये जुमला वजूद में आया। दूध का दूध और पानी का पानी। अगर बात आ जाए झूठ और सच को साबित करने की, तो सच और झूठ का फैसला होने पर या फैसला होने से पहले ये जुमला हरकत में आता है, जिस पर यह आवाज़ हमारी समाज से टकराती है कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक ज़माने में एक दूध बेचने वाले गवाले को शहर जाकर दूध बेचने का ख्याल आया। इसने अपनी भैंस को पकड़ा और शहर की ओर चल दिया। इसका कुल असासा बस इसकी वही अकेली भैंस ही थी। ये गवाला इंतहाई फ्रॉडिया और मक्कार शख्स था। पानी मिलाकर दूध बेचते बेचते इसने बहुत सी रकम इकट्ठी कर ली और वापस गांव जाने की तैयारी पकड़ ली। इसी बहाने घर वालों से भी मुलाकात हो जाएगी और वो इस हासिल करदा रकम को भी घड़ा खोद कर छुपा सकेगा। पुराने दौर में सफ़र तय करने के लिए गाड़ियाँ वगैरह तो होती नहीं थी। लाजिम अमरिया मुश्किल और तवील सफ़र पैदल ही तय करना होता था। गवाला काफ़ी सफ़र पैदल चलने के बाद थक चुका था, चुनाचा इसने करीबी नदी के पास भैंस को दरख्त के साथ बांधा और थकन की वजह से गहरी नींद सो गया। अपनी रकम वाले थैले को तकिया बनाया। इसी जंगल में शरारती बंदरों का बसेरा था। बंदरों ने गवाले को सोता पाया तो चुपके से इसके सर के नीचे से रकम वाला थैला उठा लिया और दरख्त की चोटी पर जा बैठा। गवाला जब नींद से बेदार हो चुका तो उसकी कमाई रकम चोरी हो चुकी थी। इधर उधर देखने के बाद इसे मालूम पड़ा कि इसकी रकम तो बंदरों के हत्थे लग चुकी है। बंदरों को पकड़ना तो इसके बस की बात नहीं थी। लगा मिन्नत समाजत करने। बंदरों के अंदर शरारत तो कूट कूट के भरी होती है। बंदरों ने उसकी जमा शुदा पूंजी एक एक करके उसकी तरफ फेंकनी शुरू कर दी।
इत्तफाक से एक सिक्का गवाले के पास गिरता तो दूसरा करीबी नदी में। गवाला नदी वाला तो सिक्का ढूंढ नहीं सकता था, लेकिन पास गिरने वाला सिक्का उठा लेता। इत्तफाक से सफ़र करता एक काफिला भी वहां आ पहुंचा और इस मामले को देखने लगा, जो गवाले को उसकी मक्कारियों की वजह से पहचानते थे। इनमें से एक शख्स बोला, जो पैसे तुम्हारे पास गिर रहे हैं वो दूध के हैं, और जो नदी में गिर रहे हैं वो तुम्हारे पानी मिलाने के हैं, इसलिए दूध वाले पैसे अलग और पानी वाले अलग। जिसकी वजह से ये कहावत मशहूर हुई। उल्टी गंगा बहना। जब भी किसी मोटी अकल के इंसान से कोई उल्टा काम हो जाए तो लोग उसको उल्टी गंगा का ताना मारकर जीना मुहाल कर देते हैं। इस कहावत के वजूद में आने की वजह एक शख्स की शादी एक मोटी अकल की औरत से हुई। शौहर काम काज के बाद शाम को जब घर आता तो उसकी बीवी कोई ना कोई उल्टा काम कर रखती थी, जो आखिरकार इसी को आकर सुलझाना होता था। आखिरकार वो शख्स रोज़ रोज़ की इन हरकतों से तंग आ गया और मियाँ बीवी में आए रोज़ लड़ाई का सिलसिला शुरू होने लगा। जब मियाँ बीवी के इस जंग से ने जोर पकड़ा तो बीवी ने माँ बाप के घर जाने का फैसला कर लिया। शोहर कदरे नरम दिल होने की वजह से बीवी को समझाने और मामले को रफा दफा करने की कोशिश करने लगा, मगर इसका सामना था मोटी अकल की बीवी। अब बीवी आगे आगे और शोहर मनाने के लिए पीछे पीछे मिन्नतें समाजतें करने लग गया। आखिरकार ये लोग दरियाए गंगा किनारे जा पहुंचे। वहां पर मौजूद जो लोग भी इनका ये तमाशा देख रहे थे, आखिर शोहर की मिन्नत समाजत और मना करने के बावजूद बीवी ने दरिया में छलांग लगा दी। शौहर समझ गया, मैं जो भी बात करता हूँ इसका वो उल्टा करती है। शौहर ने बीवी को बजाय किनारे के उसको गहरे पानी की तरफ तैरने का कहना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, अपनी घरवाली को उल्टा मशवरा क्यों दे रहे हो? जिस पर शौहर ने हंसकर जवाब दिया, मेरी बीवी की गंगा उल्टी बहती है। आखिरकार इसकी बीवी वापस किनारे पर पहुंच गई। ऊंट किस करवट बैठेगा। जब भी हम कोई काम या नया तजुर्बा अपनी ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो इस जगह पर हम लोग अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, एक किसान तो दूसरा कुम्हार था। मेहनत करके रिस्क कमाना दोनों को अच्छा लगता था। किसान के पास कुछ सब्जियां थीं तो कुम्हार ने एक साइड पर अपने बर्तन ऊंट पे लोड किए। दोनों दोस्तों ने बाजार की राह ली। कुम्हार अपना सामान बाजार में पहली दफा लेकर जा रहा था। किसान का आम मामूल था, मगर किसान को एक सोच ने लगातार परेशान कर रखा था कि ऊंट जब भी बैठता है पहले वो अपना वजन एक साइड पर डालता है। अगर वो सब्जियों वाली साइड पर बैठा तो सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। अगर इसने बर्तन वाली साइड का इंतखाब किया तो मेरे दोस्त के मिट्टी के बर्तन टूट जाएंगे। कुम्हार बार बार यही पूछते जा रहा था, बता मुझे नफा कितना होगा। किसान बार बार यही जवाब देता, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा। कुम्हार को इस बात का बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार ये दोस्त मंडी पहुंच गए। किसान ऊंट को अपनी साइड यानी सब्जियों वाली साइड बिठाने की कोशिश करता रहा ताकि इसके दोस्त का सामान यानी बर्तन टूटने से बच जाए, मगर इसकी कई कोशिशों के बाद भी ऊंट किसान की साइड पर जा बैठा। अपने बर्तनों को टूटता देखकर कुम्हार के पसीने छूट गए और इस वक्त वो समझ गया कि देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा। अच्छी तरह समझ चुका था। यूं ये कहावत दुनिया में मशहूर हुई। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जब भी कोई साजिश बेनकाब हो जाए तो ये जुमला अक्सर सुनने को मिलता है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। दोस्तों, इंग्लिस्तान में पुराने वक्तों में समंदरी फौज के मुजरिमों को सजा देने के लिए एक खास किस्म का कोड़ा तैयार किया गया। कोड़े के लिए चमड़े के सिरे पर बारीक मगर सख्त रस्सी इस्तेमाल किया जाता था, मगर इस कोड़े के सिरे पर 9 सुइयां लगाकर तैयार किया गया। मुजरिम को कोड़ा एक ही मारा जाता और वो दर्द 9 जगह पर महसूस करता। इस कोड़े को अंग्रेजी में नाइनो कैट कहा जाता था। ये कोड़ा बड़ा जुर्म करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता। फौज जब भी कोई मुजरिम पकड़ते तो बड़ी शिद्दत से फौज इस कोड़े का इंतजाम करते कि कब नाइनो कैट थैले से बाहर आएगा। इस तरह ये कहावत वजूद में आई। चलो आगे चलते हैं।
चादर देखकर पांव फैलाओ। दोस्तों, पुराने वक्तों में अकबर बादशाह ने गरीबों के लिए कुछ रज़ाइयों का बंदोबस्त किया। इन रज़ाइयों को बांटने से पहले खलीफा को हुक्म दिया कि इनकी तकसीम से पहले मैं इनको खुद देखूंगा, इसके बाद इनको गरीबों में तकसीम किया जाएगा। चुनाचा जब लिहाफ तैयार हुए तो बादशाह सलामत की खिदमत में पेश किए गए। जब बादशाह सलामत इस लिहाफ को अपने ऊपर लेकर सोए तो बादशाह मुंह पर चादर करते तो पाँव नंगे हो जाते और पाँव पर करते तो मुंह नंगा हो जाता। बादशाह ने वजीर से पूछा, ये सब क्या है? जिस पर वजीर के मुंह से निकल गया, चादर देखकर पांव फैलाएं। इसी वजह से इस कहावत को पजीराई मिली। प्यारे व्यूअर्स, आपको आज की ये वीडियो और इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमारी कहावतों के बारे में कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट करना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर लें, हो सकता है उनकी इन्फॉर्मेशन में भी कोई इजाफा हो जाए।